मिफ्ता इस्माइल साहब का वजारत से इस्तीफा देना और उसके बाद दोबारा से इसहाक डार साहब का आना, अवामी रद्द-ए-अमल इस बारे में हम जानते हैं कि इसहाक डार की वापसी और खजाना के अमूर को संभालने पर लोग क्या कहते हैं। जो मर्जी आ जाए यहाँ पे, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हल नहीं हो सकता। उसके पास गोलादीन का चिराग है, वो ठीक कर देंगे। जो इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है ना, वो अभी मुश्किल से ठीक होगा। पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह के हवाले चल रहा है। इन लोगों को पढ़ने चाहिए। ये अब 5 साल बाद आए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वापस ही चले जाए। जो अच्छा करे, जो भी करे, गरीबों को बस राहत दे, सुकून दे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इसहाक डार की वतन वापसी और वजारत खजाना के अमूर अब इसहाक डार संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब का वजारत से इस्तीफा देना और उसके बाद दोबारा से इसहाक डार साहब का आना और 5 साल की खुफसाख्ता जिला वतनी के बाद ये मशारी कहाँ जाएंगे और अवामी रद्द-ए-अमल इसमें क्या है, क्योंकि एक तबका ऐसा है जो काफ़ी खुश है और वो समझता है कि इसहाक डार साहब वापस आए हैं तो डॉलर मुस्तहकम होगा, महंगाई कम होगी, जबकि एक दूसरा तबका है और वो ये कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब से कुर्बानी का बकरा उनको बनाया गया और उनके थ्रू महंगाई की गई और अब इसहाक डार साहब को हीरो बनाया जाएगा और एक ऐसे शख्स को जो लोग समझते हैं। तो अवामी रद्द-ए-अमल इस बारे में हम जानते हैं कि इसहाक डार की वापसी और खजाना के अमूर को संभालने पर लोग क्या कहते हैं। डार साहब वापस आ गए हैं, क्या लगता है महंगाई कम होगी, क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता सर। अच्छा, हाँ जी, जो मर्जी आ जाए यहाँ पे, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हल नहीं हो सकता। उसके पास गोलादीन का चिराग है, वो ठीक कर देंगे। अलादीन का चिराग नहीं है डार साहब? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। लोग तो बड़े खुश हैं कि अभी खबरें आई हैं, वो पहुंचे हैं और डॉलर नीचे आ रहा है। कुछ भी नहीं होगा सर। अच्छा। हाँ, जो महंगाई पहुँच गई पाकिस्तान के ये रूज में, आज तक हमने 40-50 साल की उम्र हो चली है, आज तक हमने इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी हो गई है। ये पुराना बंदा है, टैलेंट तो है उसके पास, लेकिन जो इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है ना, वो अभी मुश्किल से ठीक होगा। वो पहले इल्ज़ाम लगता था इसहाक डार साहब के पास कि वो आर्टिफिशियली डॉलर को रोक के रखते हैं, ऐसा है मसनूई तो तो? उसने रोक के तो दिखाया था ना, आर्टिफिशियली सही इमरान खान रोक के दिखाता। अच्छा, खान साहब नहीं कर सकते? नहीं कर सका, मुल्क का बेड़ा गर्क किया उसने। कौन अच्छा है, कौन अच्छा करेगा? जाहिर बात है, जो काम वाले लोग हैं, नवाज शरीफ साहब वो काम कर सकते हैं, उसको काम करने दो, इंशाल्लाह ठीक कर देगा। मुश्किल फैसले मिफ्ता साहब के जिम्मे और आसान फैसले आप इसहाक डार करेंगे। नहीं, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है पार्टी की, लेकिन दोनों कर सकते हैं, मेरे ख्याल दोनों ठीक कर सकते हैं। टाइम मिलना चाहिए इनको, 1-2 साल का बात नहीं है, ये अभी लंबा टाइम मिलना चाहिए। इनके बस का काम ही नहीं है, चोरों को इधर वापस लेके आ रहे हैं। इसके बस का काम है? किसी के बस का काम नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह के हवाले चल रहा है, बंदों का काम नहीं है यहाँ पे। चोरों को कौन वापस ला रहा है? कौन चोर है? सारे ही चोर हैं। नवाज शरीफ चोर नहीं, शहबाज शरीफ चोर नहीं। कल तक यही डार साहब, जिसको पुलिस वाले गिरफ्तार करने के चक्कर में इश्तिहारी था 4 साल से, आज वापस आया, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। वो तो वजीर आजम साहब के साथ खुद आए। हाँ, तो वजीर आजम खुद लेकर आए। आजम भी चोर ही हैं हमारे, वो कौन से खालिस्तान है बंदे। अगर काबिल होते तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या 63 सालों में? यार ये अवाम को ना, अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप है, आप समझो, सिंपल सी बात है। अब देखा कि नेक्स्ट मंथ जो बिल आए हैं उसमें से उन्होंने वो कट ऑफ कर दिए हैं। अब भी बिल आप देख लो, मिफ्ता साहब के खिलाफ उनकी अपनी जमात तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिंध के एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका नाम नहीं सामने आया, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि मिफ्ता साहब जो हैं वो हंस हंस के कह देते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से लोग खिलाफ हो गए। क्या है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि यानी कि जब अवाम है, ठीक है, हमारी अवाम यानी कि सब लोग इंडिपेंडेंट हैं। अब जो मैंने करना है, मैंने खुद अपने घर लेके जाना है, मुझे किसी ने नहीं देना, ना मुझे खान साहब ने देना है, ना मुझे शहबाज शरीफ साहब ने देना, कुछ भी नहीं देना, हम लोग खुद गलत हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से मेरा तो दिल यही करता है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात, इन लोगों को पढ़ने चाहिए, हम लोग को यानी कि निकलना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका कोई हल नहीं, रद्द-ए-अमल कोई नज़र नहीं आ रहा कि यानी कि कुछ चेंज होगा। तो बस वही अल्लाह पाक की सुपुर्दी है पाकिस्तान। पहले भी डार साहब भागे थे, इस बार फिर भाग जाएंगे। अमीरों के लिए कानून और है पाकिस्तान में, आपको पता है, गरीबों के लिए और है। डार साहब के लिए अलग कानून है? अलग कानून है सर। क्या होगा फिर? देखें अभी हालात को। मईशत को बेहतर कर सकेंगे? नामुमकिन है, नामुमकिन है, नहीं कर सकते। कभी डार साहब तो बड़े मशहूर वजीर खजाना रहे हैं। नहीं, वो रहे हैं तो गए क्यों हैं? जिस वजह से वो गए हैं वो वजह वो लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं तो गिरफ्तारी हो जाती। नहीं, वो तब के मामलात भी कुछ और थे ना, अब मामलात कुछ और हैं, मगर बेहतर नहीं हो सकती फिलहाल। जब तक इनके हाथ में है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या कुर्बानी का बकरा बनाया गया? लाजमी है डार साहब के लिए। डार साहब के लिए शुरू से ये इसी तरह ही चल रहा है और हमारे सामने भी, मगर हम लोग ही नहीं समझ पा रहे।
हम लोग अभी भी उनके पीछे ही हैं उन जैसे, मगर हमें अपने भाइयों का ख्याल करना चाहिए, गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए। और ये जिस तरह के अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान के जलसे जुलूस, वही वादे फिर शुरू हो गए हैं। 3 साल वो हुकूमत में रहे हैं, उन वादों पे अमल नहीं हुआ, मगर अब फिर वही वादे कर रहे हैं। ये हुकूमत जब बाहर थी कहती थी हम कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये कानून का मजाक ही और क्या है। जब दिल चाहे बाहर चले गए, जब दिल चाहे अंदर आ गए। जब इनकी हुकूमत आई तो अब साग डाल आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया? इमरान खान की हुकूमत में क्यों नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं आया? आता तो उससे सामने थे। अब तो बड़े शान शौकत से धूमधाम से आए हैं, वजीर आजम साहब खुद लाए हैं। हाँ तो वजीरा तो लाना ना, नून लीग की जो हुकूमत आ गई तो इसलिए आ रहा है ना। नवाज शरीफ भी आएगा, 3.5 साल हो गया नवाज शरीफ को बाहर किए हुए, तब क्यों नहीं आ रहा? अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उसके बाद डार साहब या नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में देख रहे हैं, दोबारा वापस वहीं पर देख रहे हैं? नहीं टिकेंगे, वापस चले जाएंगे। वापस चल जाएंगे। तो सिर्फ अभी वो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस या जो साजगार माहौल है उसको एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। डार साहब आए हैं, खुशामदीद कहेंगे? बिल्कुल जरूर, आप ज़रूर कहेंगे। और छोटी सी रिक्वेस्ट है उनसे, वो कायद अपने मियां नवाज शरीफ साहब को भी साथ बुला लें और जो हलाल तरीके से कुछ पैसे वैसे लेके गए हैं वो भी ले आएं, ताकि डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर बाद में चाहे वापस ले जाए, नो इशू। डॉलर तो नीचे आ रहा है थोड़ा सा, क्या आपको आगे ज़्यादा आ जाएगा ना, जो पैसे ले आएंगे जो हमारे से लेके गए हुए हैं उन्हीं के ही हैं, तो बाद में वापस ले जाए, नो इशू। जब वापस ले जाएंगे फिर दोबारा डॉलर ऊपर चला जाएगा? तब देखेंगे, अभी तो नीचे आए ना, फिलहाल मामला ठीक हो। फिलहाल मामला ठीक। क्या लगता है कि वजारत खजाना में आने के बाद अब कुछ डार साहब मामलात को बेहतर करेंगे, मईशत बेहतर होगी? हाँ ना, होगी। जो पैसे वो लेके गए हैं वो लेके आ रहे हैं, तो बेहतर हो रही है ना। मिफ्ता साहब नहीं ला सके? हाँ, मिफ्ता साहब नहीं ला सके, वो पता नहीं उनके पास नहीं होंगे, एक्सेस नहीं होगी पैसों की, नहीं अकाउंट्स की। सर जो बागी हुकूमत है उनका क्या कह सकते हैं, जिस टाइम मर्जी आए जिस टाइम मर्जी जाए, लेकिन ये है कि हुकूमत कौन सी बाकी? बागी हुकूमत तो ऐसे है ना सर, देखें कि जो साग साहब आए हैं रात को, अभी ये मतलब कि मैं आगे भी सुन रहा था, मैं जा रहा था, वो कह रहे हैं जी वहाँ से डॉलर्स का जो रेट कम हुआ है एकदम से, वो कह रहे हैं जी वहाँ से बैग भर कर लेके आए हैं, ठीक है, इसलिए रेट आलमी मंडी में कम हो गया है, इंटरनेशनल ऐसे हो गया, ये एक फ्रॉड है। इतने बैग भरे होंगे कि आपके मुल्क में डॉलर इतना ज़्यादा हो गया कि 8-9 रुपए 10 रुपए नीचे आ गया? सर ये तो अब जो लेके आए हैं उनको भी पता, लेकिन ये तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया, क्या ऐसा समझती है आवाम? देखिए इमरान खान जो कंट्रोल कर रहा है ना अभी इस टाइम, वो पिछली हुकूमत ने नहीं किया, ठीक है। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि जो वो अभी इस टाइम सिचुएशन जो चल रही है, दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन दैट एवर वी हैव। तो इससे अच्छी सिचुएशन और हुकूमत के लिए नहीं हो सकती। तो डार साहब से क्या तवक्कुआत हैं, या डार से जिस तरह से फरमा रहे हैं आपके साथी कि उनका वापस से चले जाना चाहिए, आप इत्तेफाक कर रहे हैं या आप समझते हैं? मैं कहता हूँ कि उनको वापस ही चले जाए, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं आने का। डार साहब आगे डराने आगे वाम को, पहले वाम थोड़ी डर रही है, उनके आने से डॉलर भी सुना 6 रुपए गिर गया है। डॉलर डर गया डार साहब? डॉलर डर गया है। पहले खुद ही इन्होंने सियासतदानों ने, पहले इमरान खान साहब ने डराया था वाम को महंगाई करके, फिर रही थोड़ी बहुत ही कसर आती थी, नफ्स चलती थी वाम की थोड़ी बहुत ही, इन्होंने ला के उसके वेंटिलेटर पे डाल दिया। हर बंदा परेशान है, मार्केट हर बंदा परेशान है, बिल इतने ज़्यादा कर रहे हैं। अब डार साहब आगे उसकी कसर आएगी थी, कसर रहेगी तो वो कुछ बेहतर ही करेंगे? कोई बेहतर नहीं करेगा जनाब, कोई यकीन नहीं है। वो भी जो पहले वज़ीर ख़जाना था उसकी तरह चूना लगाएंगे, ये चुप के ना, वो तो करते थे 20 रुपये 30 रुपये पेट्रोल में 2-3 रुपये करके सस्ता कर देते थे, ये 15-20 रुपये करते थे। मुझे पता लग गया वहाँ बोलने लगी है, अब ये चुप के पता नहीं लगता 2 रुपये बढ़ा देते हैं, 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा देते हैं, 1-2 रुपये करके बढ़ाई जा रहे हैं। डार साहब क्या महंगाई कम कर सकेंगे? पता नहीं, अब उनको पे डिपेंड है। देखें, अगर उनको वहाँ पर तरस आएगा तो इंशाअल्लाह वो सोचेंगे वाम के बारे में। जितनी महंगाई हो चुकी, कुछ तो वो सोचेंगे ना वाम के बारे में। बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह। क्या लगता है डार साहब वजारत में आते ही मामलात को बेहतर कर सकेंगे, खजाना के और मईशत के? हाँ, डार साहब ने अपने दौर में तो काफ़ी बेहतर काम किया था, एक्सपीरियंस भी है उनका, और जिस लिहाज से हमारा मुल्क जिस जल्द तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसके लिए ज़ाहिर है ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए, और उम्मीद तो है। वैसे क्या मिफ्ता इस्माइल साहब कॉम्पिटेंट नहीं थे? हाँ नहीं, वो भी कॉम्पिटेंट थे, लेकिन मुल्क हमारा बहुत गंभीर हालात में फंसा हुआ है, तो बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतरी हो। इंशाल्लाह। चोर के नारे लगाना, चोर तो हर एक की है, इमरान खान के साथ भी थोड़े चोर नहीं है। इमरान खान अगर खुद नहीं कर रहा तो आगे भी बड़े बंदे रखे हैं उसने चोरी के लिए। अच्छा करे, जो भी करे, गरीबों को बस राहत दे, सुकून दे। हमें तो सिर्फ खाना पीना चाहिए ना, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। हमारी तरफ से डर आए कोई भी आए, लेकिन सियासत मुल्क से लैदा करें। मिफ्ता इस्माइल साहब से बेहतर साबित होंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उस बंदे को तो लगता है कुछ पता ही नहीं है गरीब को।
मिफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं पता, लगता नहीं है उसे। उन्हीं की पार्टी के हैं। वो हो जाता है, हर पार्टी में एक जैसा बंदा नहीं होता ना, हर पार्टी में मुख्तलिफ बंदे होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुफ्ता इस्माइल जैसा हो। इस बंदे ने पहले काम किया हुआ है और उम्मीद है कि कर लेगा। क्या मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप नाला है, उनसे मुतमईन नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब से? असल में नून लीग की लीडरशिप काम मिलके कर ही नहीं रही। आप भी जानते हैं कि वो सारे आपस में डिवाइड हुए हैं, 2-3 टीमें बन चुकी हैं मुस्लिम लीग नून, वो नहीं है जो पहले थी पिछले 5 साल में थी।